राधिका, लड्डू सच में हमारी बेटी है? हाँ हाँ दिव्यम जी। वो क्या है ना अंकल, मेरी मम्मी बहुत स्मार्ट है, इसलिए वो मुझे भी स्मार्ट बना रही है। मुन्ना तू ये क्या कह रहा है बेटा? होश में आ। अब क्या तू इसकी हर बात पर आंख मूंद करके भरोसा करेगा? माँ, मेरी राधिका कभी झूठ नहीं बोलती। तो क्या रागिनी झूठ बोल रही है? अरे ये अप्पू है, अप्पू, राधिका नहीं है। झूठ बोल करके तुझे बच्चे के जाल में फंसा रही है ताकि पैसों के साथ साथ हमारी प्रॉपर्टी में भी अपना हिस्सा मांग सके। नहीं मुन्ना क्या कर रहा है? हाँ, राधिका को अप्पू हालातों ने बनाया था। मैं अपनी राधिका को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, ये मेरी राधिका ही है। जब इस घर में थी तब तो ना कभी हमारे परिवार को, हमारे खानदान का चिराग दे पाई और ना ही लक्ष्मी। और अब जब 5 साल से गायब हुई है तो अचानक से तुम्हारी कोख में हमारे खानदान का बीज आ गया। किस सड़क की बच्ची को, किसी और के खून को हमारे खानदान का ताज बनाना चाहती हो तुम? प्लीज क्या लांगी तुमने? सारी मान मर्यादा, सारी इज्जत बेच खाई बाजार में। किसी और के खून, किसके साथ मुंह काला करवाया है तुमने कि जिस कालिक से हमारे मुन्ना के माथे का तिलक करना चाहती हो? तुम जैसी गिरी हुई चरित्रहीन लड़की। जब अपनी शांत हो जाइए। हाँ, तुम्हारे चरित्र पे उंगली उठा रही राधिका और तुम कह रही हो कि शांत हो जाओ। मैं किसी के मानने ना मानने से राधिका का सच नहीं बदलने वाला है। राधिका मेरी जिंदगी का सच है और उसकी कही बात अगर भोलेनाथ कहें तो भी मैं ना ठुकराऊं। राधिका ने एक बार कह दिया कि लड्डू मेरी बेटी है, मतलब वो मेरी बेटी है। राधिका बहू, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हादसा होने से पहले तुम प्रेग्नेंट थी? तो फिर तुमने सबको बताया क्यों नहीं? ऐसा क्या राज था तुम्हारे प्रेगनेंसी में जो तुमने ये छुपा के रखा था? ताई जी, ये खुशखबरी हमें हादसे वाले दिन ही मिली। हम जब मार्केट में गए थे हमें वहाँ पे चक्कर आए, इसलिए हमने जाके डॉक्टर को दिखाया और जब रिपोर्ट आई तब हमें पता चला कि हम माँ बनने वाले। हम भी जानते हैं कि ये बात दिव्यम जी को बताने के लिए हम कितनी बेसब्री से घर आ रहे थे, लेकिन हम ये बात बता पाते उससे पहले ही हादसा हो गया। दिव्यानी जी, इसीलिए आपका उस दिन कचौरी खाने का मन नहीं कर रहा था क्या? इसलिए तुम्हें उस दिन घर में 2 बार चक्कर भी आए थे। मेरी लड्डू, मेरी बेटी इतने साल मुझसे दूर रही, कितना तरसी होगी वो मेरे प्यार के लिए, कितना याद किया होगा उसने मुझे, मिलना चाहा होगा मुझको, लेकिन इतना बेवकूफ था मैं, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बेटी भी है। तुमने भी राधिका कितना गुस्सा होगा, कितनी तकलीफें झेली होगी, पर कुछ नहीं कर पाए तुम। नहीं दिव्यम जी, इसमें ना आपका कसूर है और ना हमारा कसूर। ये सब तो तकदीर का खेल है और शायद भोलेनाथ को भी यही मंजूर था। राधिका, लड्डू मुझे याद तो करती है, मेरे बारे में पूछती होगी ना? हाँ दिव्यम जी, इतने सालों में लड्डू ने बहुत बार हमसे पूछा है, बहुत आपका इंतजार किया है, पर हमें कुछ याद ही नहीं था
इसलिए हम हमेशा उसके सवालों को टाल देते थे। मुझे मेरी लड्डू से मिलना है। दिव्यम जी क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा है बेटा? बेटा संभाल कर। दिव्यम क्या कर रहा है? दिव्यम संभाल कर। दिव्यम जी संभाल कर। अरे तेरे जख्म अभी ताजा भरे नहीं है। लेकिन मेरी बेटी के जख्मों का क्या गोलू भैया? अपने पिता के साये से दूर रहकर उसके दिल पे जो चोट लगी है उसका क्या? मुझे लड्डू के पास जाना है, मुझे बात करनी है। दिव्यम जी आप रुकिए, हम लड्डू को लेकर आते हैं। अब बैठ जाइए, बैठिए। मुझे लड्डू से बात करनी है राधिका, उसे जल्दी ले आओ। हम लेकर आ रहे हैं। मुझे मिलना है उससे। हम आते हैं। वहीं पर रुक जाओ राधिका। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। वो बच्ची इस घर में तभी आ सकती है जब तुम हमें ये साबित कर दोगी कि वो हमारे मुन्ना की बेटी है। हमारे खानदान का खून है। पहले सबूत आएगा, फिर वो लड़की आएगी। हाँ लेकिन आप नहीं मुन्ना, तू अभी कमजोर है। शायद तेरे दिमाग में दवाइयों का कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है, इसलिए तू जज्बातों में आकर सोच रहा है। नहीं माँ, हमने हमारी बात साफ साफ कह दी। पहले हमें सबूत चाहिए, बस। हे भगवान, अनजाने में ये क्या कर दिया मैंने? क्यों मैंने रागिनी की बात नहीं मानी? अब अगर अप्पू और लड्डू मुझे छोड़कर चली गई तो बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना ही होगा। यही तो अप्पू की 5 साल पहले की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। मैं ही तो उसे अस्पताल ले गई थी जांच कराने के लिए, और तभी पता चला कि अप्पू मां बनने वाली है। यही वो आखिरी सबूत है जो साबित कर सकता है कि लड्डू बंसल परिवार का ही खून है। इससे पहले ये कागज किसी और के हाथ लग जाए, मैं इसका नामो निशान मिटा दूंगी, ताकि लड्डू और अप्पू मेरे पास ही रह जाए और मुझ पे पैसे की बारिश होती रहे। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।